बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटियों, बच्चों, मैं हूँ आपकी खिदमत में आमिल हकीम ताजुद्दीन। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नादर नुस्खा पेश खिदमत कर रहा हूँ जो यकीनन आप लोगों के लिए ज़िंदगी में फ़ायदेमंद साबित होगा। ये मेरे मतलब का मशहूर, मकबूल और बहुत पुराना नुस्खा है। ये रोज़ी पे लात मारने वाली बात है, लेकिन मैं अपने खुले दिल से आज आपको ये नुस्खा बग़ैर किसी बुखल के बताऊंगा। उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा हो गई है, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, वो एक कोर्स कर लें। और वो नौजवान जिन्होंने अपने हाथ की प्रैक्टिस से लड़कों के पास जा जाकर अपनी जवानी बर्बाद कर ली है, अपने नफ्स का बेड़ा गर्क कर लिया है और अब मायूस होकर वो ख़ुदकुशियाँ करते हैं, ख़ुदकुशियों का सोचते हैं, अपने आप को नामर्द समझते हैं। ये ऐसा बेहतरीन नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा जिसके इस्तेमाल के बाद आप कामिल मर्द होंगे। ये मैं आपको 2000% गारंटी से बोल रहा हूँ। ये मुझे रोज़ी देने वाला नुस्खा है, लेकिन मैं फ़ी सबीलिल्लाह आपको बिला किसी हीलो हुज्जत के और बग़ैर इसमें किसी चीज़ को छुपाए हुए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, इल्म फैले, इल्म लोगों तक जाए। ये मेरा आपसे वादा है, मैं जो भी चीज़ बताऊँगा पूरे इल्म के साथ, पूरे तजर्बे के साथ। ये मैं टोटके वाला बंदा नहीं हूँ। मुस्तनद हुक्मा के नुस्खा जात होंगे अपनी किताबों से, अपने बुज़ुर्गों से बताए हुए। ये नुस्खा मैंने पहली बार सन 2000 में बनाया था और इसकी कामयाबी का तनासब देखते हुए, इसकी असरात देखते हुए तब मैं एक कोर्स 500 में देता था। आज अल्लाह पाक के करम से हर एक की रोज़ी का मसला होता है। अब ये मैं 15,000 का एक कोर्स देता हूँ और मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझे इसमें नाकामी नहीं दी। पैदाइशी नामर्द ना हो बंदा, बाकी उसमें जितना भी मसला होगा अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद, एक कोर्स करने के बाद वो कामिल मर्द हो जाएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। अल्लाह पाक के हुक्म से खुदाई दावे नहीं करता। ये ऐसा बेहतरीन लासानी नुस्खा है। आप ये जो बच्चे हैं अपने हाथ से प्रैक्टिस करके नसें उसकी मार देते हैं, डेड हो जाती हैं, तो ऐसे बंदे को आप खाने का 2 लाख का नुस्खा बना दें, अंबर कस्तूरी वाला भी बना के दे दें, जितनी चीज़ें रेगमाई वाला नुस्खा बना के दे दें, वो खाता रहे, क्या होगा? सिर्फ उसका ब्लड प्रेशर ही होगा। उसकी नसें जब दबी हुई हैं, नसों में खून आ ही नहीं रहा, तो वो कीमती से कीमती नुस्खा खाएगा तो बेकार है। वो नफ्स का इतना बेड़ा गर्क हो जाता है कि पेशाब करते हैं तो वो नीचे सीधा जाता है, पेशाब सामने जाता नहीं है, नफ्स साहब ऐसे टेढ़े हो गए होते हैं। ये हमारे आजकल के हर दूसरे नौजवान ने यही बर्बादी की हुई अपनी, और शादियों के लिए तैयार फिरते हैं, शादी कर दें, ये कर दें, और अपने यहाँ पल्ले में कुछ है नहीं। तो मेहरबानी करें, इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लें, एक बार अपनी ज़िंदगी से मायूसी को ख़त्म करें। ये बेहतरीन मैं आपको एक तिला बताऊँगा। इसके तिला के आपने, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है, ख़र्चा भी नहीं है, इसको मामूली समझ के आप नज़रअंदाज कर लें तो ये आपकी किस्मत की बात है। ये जो बच्चे जाते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, बाहर मुल्कों में पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, वो अकेले होते हैं, यार दोस्तों की संगत में आके अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। ये चंद लम्हों की लज्जत की खातिर हाथ से बेड़ा कर देते हैं। वो नसें इतनी नाजुक और नफीस होती हैं, हाथ से उसको जाएंगे या आप लड़कों को इस्तेमाल करेंगे तो वो दब जाती है, नसें दब जाएंगी, मर जाएगी, डेड हो जाएगी, उसके अंदर खून की रवानी नहीं होगी। रगों के अंदर खून जितनी देर ठहरा रहता है उतनी देर मर्द पावरफुल रहता है। खून आके फौरन वापस चला जाएगा तो पावर ख़त्म। वही उसी रगों के अंदर खून ही आता है जो हमें मर्द बनाता है। उसको खून खड़ा रहेगा, खून में जोश होता है, पावर होती है, बंदा मर्द खड़ा रहे, आधा घंटा खड़ा रहे, जितनी भी उसके बाद पावर होगी, वो खून खड़ा रहेगा, वो मर्द रहेगा। जब रगें ही आपकी मुर्दा हो गई हैं, आप भले कीमती से कीमती नुस्खा खाते रहें,
वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अब मैं आपका खिदमत में ये नुस्खा पेश खिदमत कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी इसको तवज्जो से सुने। समझ नहीं आ रही हो तो बार बार इसको वीडियो को देखें, वीडियो को आखिर तक देखें, मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुना करें और उस पर अमल किया करें। फिर टेलीफोन करके लोग पूछते हैं कि ये इस तरह कैसे था, ऐसे था, वैसे था। पूरे पाकिस्तान से भी लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं, बाहर से भी बच्चे फ़ोन करके पूछते रहते हैं। तो बेहतर है कि आप तवज्जो से वीडियो को देख लिया करें, सुन लिया करें। आप ये नुस्खा आप नोट कर लें। आपने सिमुलफार की डली लेनी है। ये सफ़ेद पीला जर्द रंग का एक केमिकल होता है सिमुलफार, ये आम पंसारी उसमें मिल जाता है। 2 तोले, 2.25 तोले की ऐसे डली होगी, ऐसे भले 2.5 हो जाए कोई बात नहीं, 2 से कम ना हो। एक डली ले लें आप। और फिर आपने ये जो आक का पौधा होता है, प्यारे फूल लगे होते हैं जामुनी रंग के, सड़कों पे आम निकला होता है, पूरे पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में भी आम पौधा आम मिलता है सड़कों के ऊपर, आक का पौधा। इसका 1 पाव दूध चाहिए। आपने 1 पाव दूध निकालना है। एक पत्ता तोड़े तो उससे भी काफ़ी सारा दूध निकलता है। जवानी में तो हम खुद जाके निकाला करते थे, हाथ में कपड़ा पहन लेते थे। अब दस्ताने आ गए, दस्ताने पहन के निकालें, क्योंकि वो जो दूध हाथ को लगेगा, आप जिस्म में किसी और जगह लग जाएगा तो खारिश हो जाती है। आँख को भी नहीं लगना चाहिए, बचा के रखना चाहिए दस्ताने पहन के। या ये लड़के फिरते हैं अखबार कागज़ चुनने वाले, इनको 300, 400, 500 दे दें, ये भी आपको निकाल के ला देते हैं। 1 पाव दूध हो, उसमें ये देख लें कि कोई उसमें लड़का शरारत ना करे कि दूसरा दूध ना, खालिस हो, आग का दूध 1 पाव ले ले। ये कोई इतनी बड़ी मेहनत नहीं है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। आम सामने सड़कों पे आम लगा हुआ होता है, ये पौधा आजकल बाहर का मौसम है, बाहर के मौसम में दूध ज़्यादा निकलता है। 1 पाव दूध निकाल लें। आप चीनी की प्याली ले लें या शीशे की प्याली ले लें, उसके अंदर ये दूध डाल के सिमुलफार की डली उसके अंदर डिप कर लें। ये देख लें कि वो दूध के अंदर पूरी डिप हो, भिगोई हुई हो, बाहर ज़हर ना हो, पूरी दूध के, आग के दूध के अंदर सिमुलफार अंदर डुबोई हुई पड़ी हुई है। 1 हफ्ता पूरा 7 दिन इस प्याली के अंदर सिमुलफार की डली पड़ी रहे, 1 हफ्ता पूरा। 1 हफ्ते के बाद इसको निकाल के बाहर रखें, थोड़ा ये खुश्क हो जाए, आधा घंटा 1 घंटे में खुश्क हो जाती है। ये सारा धोना शोना नहीं है, इसको आपने निकाल के बाहर रखें और वो जो आग का दूध है उसको आपने फेंक देना है। अब आपने आधा पाव जितना 1.5 छटाक हो गाय का मक्खन लेना है। ये भी आप याद रखें, गाय का मक्खन हो, पीले रंग का होता है। एक दवाई का जो तरीक़ाकार है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरियात है, उसी पे अमल किया करें। सही नुस्खा बनाना हो तो जैसे बताएं उसको अमल, अपनी मर्जी उसमें शामिल नहीं करें कि भैंस का मक्खन ले लिया, बकरी के दूध का मक्खन ले लिया, ये बाहर वाले मक्खन जो बने बनाए मिलते हैं ये ले लिया, बेकार है, कोई मसला नहीं। गाय का मक्खन होगा, पीले रंग वाला होगा, वो आपको आधा पाव 1.5 छटाक हो तो भी बहुत सारा है, काफ़ी है। उसको आपने खरल में डालना है। खरल, ये जो डॉक्टरी खरल है सफ़ेद वाली, ये बेकार है, इसमें सही चीज़ दवाई खरल नहीं होती। बड़ी हिकमत वाली खरल हो, काली खरल होती है, मोटे, उसका डंडा भी मोटा होता है, पत्थर वाला, उस खरल में डालें। और ये सिमुलफार को भी उसके अंदर डाल के सुरमे की तरह इसको कूटेंगे, ये बारीक हो जाएगा बिल्कुल इसको। और 3 दिन आप इसको वक्फे वक्फे से जब थक जाए तो छोड़ दें। सिर्फ यही मेहनत है आपकी 3 दिन की। इसको इसी मक्खन में सिमुलफार को आपने रगड़ा देना है ज़ोरदार ताकत के साथ, इतना रगड़े कि सिमुलफार के ज़रात इस मक्खन के अंदर मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए, यकजान हो जाए। असल मेहनत आपकी यही है। इसको 3 दिन आप इसको खरल करते रहें, ज़ोर के साथ खरल करते रहें। वो बिल्कुल देखें आप, सिमुलफार आपको नज़र नहीं आ रहा, मक्खन के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया। पूरे 3 दिन ईमानदारी से, मेहनत से, जितना आप इस को खरल मेहनत से करेंगे उतनी दवाई का असर आपका होगा। बाकी गारंटी अल्लाह पाक के हुक्म से खुदाई दावे नहीं करता। ये बेहतरीन चीज़ है, ना मर्द को कामिल मर्द बनाने वाला यही नुस्खा है। आपको मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। जब 3 दिन आप इसको आप खरल कर लें तो फिर आप पंसार से आपने 1 छटाक 50 ग्राम बेर बहुटी लेनी है। ये छोटा सा रेड रंग का
कीड़ा होता है जो बारिशों के बाद अमूमन ऐसे घास फूस में निकल आता है। शनील के ऊपर इसकी कमर होती है, बड़ा प्यारा खूबसूरत होता है, रेड रंग का होता है। ये आपने पंसारी से अच्छा लेना है। बेर बहुटी 300, 350, 400 में मिल जाएगी आपको। आपने फपूंदी लगी हुई नहीं लेनी, ख़राब नहीं लेनी, अच्छी वाली चुन की। अच्छी दवाई लेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। एहतियात से उसको आप इसी मक्खन में डाल के फिर एक दिन इसको खरल करें। ये टोटल 4 दिन हो जाएंगे। इसको बेर बहुटी को भी इसको उसी तरह खरल करें, मक्खन के अंदर यकजान हो जाए। बस ये इतनी सी मेहनत थी आपकी, 4 दिन की मेहनत है और ये ज़िंदगी का बेहतरीन ख़जाना आपको वापस मिलने वाला है। आपकी जवानी वापस आने वाली है अल्लाह पाक के करम से। मैंने अपने व्लॉग में बोला है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, इसलिए बोला है कि अपनी केयर करें, अच्छी खुराक खाएं पिएं, गलत कार्यों में ना जाएं। मर्द अपने आप को हर चीज़ बुरी से बचा के रखेगा, बुरी सोबत से बचा के रखेगा, सिर्फ बीवी तक महफूज रखेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी मर्दानगी कहीं नहीं जा रही। वो 90 साल तक, 100 साल तक भी जवान। अभी आपके सामने बहुत सारे आप वीडियो में देखते हैं, उसके 80 साल में बच्चे हो गए, 90 साल में बच्चे हो गए। बिल्कुल हो सकते हैं, उसका मादा बनविया बिल्कुल ठीक ताकतवर होता है। उन्होंने अपने आप को खुराक के हिसाब से बचा के रखा होता है। अब ये जो आपने खरल में इसको 4 दिन में खरल कर लिया, अब आप एक चीनी की या शीशे की बड़ी प्लेट लें, जो गहरी थोड़ी सी हो प्लेट, उसके अंदर ये सारा मटेरियल डाल के इसको पूरा एक दिन आपने कड़कती धूप में रखना है। और प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करके रखे, ऐसे टेढ़ी करके कि उसके नीचे कोई पत्थर या कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दे टेढ़ा, ताकि उसके ऊपर सारा जो मक्खन है ना वो निथार के आ जाए। ये सिंबल फार है और बेर बहुटी के ज़रात हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर सारा मक्खन बिल्कुल घी की तरह ऊपर, जैसे आप घी बनाते ऊपर आ जाता है, सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। ऐसे ये नितर के ऊपर आ जाए, करारी धूप में एक दिन में ये सारा हो जाता है। उस ऊपर वाले जो मक्खन आपका घी बन गया पतला, उसको ध्यान से आप शीशी में निकाल के महफूज कर लें। ये याद रखें सिमुल फार के ज़रात इसमें नहीं आए, तो आपका वही घी आ जाए ऊपर, जो मक्खन पिघला हुआ है उसको शीशी में बोतल में डाल के रख लें। ये आपकी बेहतरीन दवाई तैयार है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये 15,000 में एक कोर्स देता हूँ, लेकिन मैं फ़ी सबीलिल्लाह अपने नौजवानों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं, ख़ुदकशियाँ करने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, शादी के नाम से डरते हैं, भागते हैं, उनकी खिदमत के लिए ये पेश कर रहा हूँ। एक दफ़ा आप ख़ुद बना लें, हुक्मा हज़रात बनाएं, इससे अच्छी रोज़ी मिलती है आपको। ये मेरा आपसे ये बिल्कुल वादा है, अल्लाह पाक के हुक्म से 2000% रिज़ल्ट देगा। आपने प्लेट में रख लिया शीशी में। अब आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है, रात को सोते वक्त सिर्फ 3 कतरे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 कतरे आपने नफ्स के ऊपर डालने हैं। आगे वाला हिस्सा छोड़ देना है, नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ देना है। ये नीचे खस्सी होती है, इन को भी तेल नहीं लगना चाहिए। ऐसे साइड से करें, दोनों साइडों से, ऊपर से वो तेल को उंगली से इतना मालिश करें कि वो अंदर जज्ब हो जाए तेल। 3 कतरे, ज़्यादा नहीं लगाना, 3 जज्ब हो जाए। आपको खुश्क लगे तो भले 1-2 कतरे और डाल लें। ये इंतहाई पावरफुल चीज़ है, इंतहाई। इसको कम कीमत न समझें, ये बड़ा अनमोल है। ये बहुत हज़ारों साल का मुजर्रब ये नुस्खा है। मैंने आपको बताया सन 2000 से बना रहा हूँ, आज अल्लाह पाक के हुक्म से 2024 हो गए, मुझे कभी नाकामी नहीं हुई। इसको आपने मालिश करके, बेहतर यही है कि उसके ऊपर आप पान का पत्ता बांध दें। पान का पत्ता लपेट के उसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट लें या थोड़ा सा रबड़ लगा दें, उसको छोड़ दें, 24 घंटे छोड़ दें। पेशाब करें आगे तो आपकी सपारी वाली जगह तो खुली जाए, पेशाब करके आ जाए, ये पत्ता खड़ा रहे। 24 घंटे के बाद वो पत्ता उतार के फिर ऐसे मालिश कर लें, उसको धोना नहीं है, फिर ऐसे मालिश कर लें, फिर पत्ता बांध दें। एक ही पत्ता हो ठीक है, कोई मसला नहीं है, खड़ा रहे। ऐसे आपने महीने में 15 बार इसको मालिश करनी है, एक दिन छोड़ के मालिश करनी है। ये बेहतरीन तेल है, बेहतरीन तिला है, इसकी कोई नज़ीर नहीं है, इसका सानी कोई तेल नहीं है नज़ारे, ना मर्दों को मर्द कामिल बनाने वाला ये। अगर आपने 1 महीना छोड़ के एक बार ये कोर्स दोबारा कर लिया, दूसरी दफ़ा कर लिया, तो मेरे आपको ये यकीन से बोलता हूँ कि आप 20 साल के नौजवान हो जाएंगे।
वही पावर आ जाएगी, वही ताकत आ जाएगी। 20 साल के नौजवान में जो ताकत होती है, जो संभाली नहीं जाती, जिसमें वो आके ऐसे अल्लाह पाक करम कर ले, वो जो ताकत है सुभान अल्लाह, जवानी की ताकत का कोई मेल जोल नहीं। आप 1 महीना छोड़ के एक बार फिर ये लगा लेंगे ऐसे, जैसे मैंने जिस तरह से बताया है, तो आप 20 साल के जवान हो गए। और जो अहम बात बता रहा हूँ, बाज़ लोगों को 2-3 दिन के बाद ऊपर नफ्स के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पित्त की तरह दाने निकलते हैं। उनसे परेशान होने वाली बात नहीं है, उनमें कोई दर्द नहीं होगा, उनमें कोई ज़ख्म नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। छोटे छोटे लाल रंग के दाने जब नज़र आएँ तो ये निशानी है कि दवाई आपकी काम कर रही है, तिला आपका काम कर रहा है। उसको जब आपको छोटे छोटे दाने नज़र आए तो फिर अब 3 दिन के बाद तेल की मालिश की है, इसका मतलब है काम जल्दी हो रहा है। अल्लाह पाक करम कर, आपको हफ्ते के बाद नफ्स के अंदर मूवमेंट खुद ब खुद नज़र आ जाएगी, हिल जुल हो जाएगी। जो पहले डेड था, बिल्कुल टेढ़ा उल्टा होकर पड़ा हुआ था, अभी इंशाअल्लाह उसके अंदर आपको मूवमेंट नज़र आएगी। 10 दिन 15 दिन के बाद और मूवमेंट नज़र आएगी, 20 दिन के बाद, ऐसे पूरा जब महीना गुजरेगा तो आपको बिल्कुल खुद महसूस होगा कि इसके अंदर दोबारा खोई हुई ताकत वापस आ गई है। 1 महीने के अंदर 15 बार ये लगाएंगे, ये आपका एक कोर्स हो गया। 40 साल के बाद, 45 साल के बाद हर मर्द में कमी बेशी आ जाती है। जिन्होंने ये जवानी में अपना ख्याल नहीं रखा होता, शादियां कर लेते हैं, 45 साल के बाद फिर इधर आए होते हैं, वो जी मेरा मसला हो गया, ये तो बिल्कुल हिल जुल नहीं है। तो उनके लिए ये अनमोल तोहफा है, उनके लिए एक कोर्स काफ़ी है। अगर वो ज़रूरत समझे, महीने के बाद दूसरी दफ़ा कर लें। ख़ास तौर पर नौजवान लड़के जिन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उनके लिए ये अनमोल ख़जाना है। आप इसको लगाएं, इसको अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप सेहत याब हो जाएं। मिडल ईस्ट में है, दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से लोग फिर सवालात पूछते रहते हैं, ये कैसे करना है हकीम साहब, ये कैसे करना है। बेहतर है आप वीडियो को तवज्जो से सुना करें, गौर से देखा करें, आखिर तक उसको सुना करें। स्किप करेंगे तो बात कोई दरमियान में रह जाती है, फिर अल्लाह पाक आप फिर पूछते रहते हैं सवालात। तो मैंने बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर ये बताया है। और अब अगले व्लॉग में मैंने अपनी बच्चियों की फरमाइश पे बेटा पैदा करने का आपको एक दवाई भी बताऊंगा, कलाम इलाही से भी उसका इलाज बताऊंगा अगले व्लॉग में। ये आप इस पे अमल करें और मुझे दुआएं दें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।